ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक। तो यहाँ भगवान ध्यान के विषय में बता रहे हैं। उन्होंने आरंभ किया था योगी युञ्जीत सत्तम आत्मानं रहस्य स्थितः, कि एक योगी को एकांत में स्थित होकर और अकेले वहाँ पर भगवान का ध्यान करे, निराशी परिग्रह ना करे और व्यर्थ की आशाएं ना पाले। और उसके ऊपर फिर वो बताए कि किस प्रकार से ध्यान करना, उसका क्या फल होता है। तो पिछले श्लोक में बताया था कि प्रशांत मन समिहीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, कि इस प्रकार से जब ध्यान करते हैं तो
उसके रजस जो है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि रजोगुण से ही क्रिया होती है। सारी क्रियाएं जो भी होती हैं वो रजोगुण के कारण होती हैं। तो उसका रजस जब तक शांत नहीं होगा तब तक चित्त विक्षिप्त रहेगा। हमारे चित्त में जितने भी विक्षेप आते हैं, इधर उधर जो मन दौड़ता रहता है, तो रजस के कारण होता है। तो इसलिए उसमें कहा था कि उसका मन जो है वो शांत हो जाएगा, प्रशांत मन संहीनम। और फिर ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो ब्रह्म में स्थित होगा और उसकी जो पाप की वृत्तियां हैं वो शांत हो जाएंगी। तो उसी का जो साधन का जो परिपक्व अवस्था है वो फिर इस 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। कहते हैं कि इस प्रकार पूर्णतः पाप से मुक्त होकर और सदा अपने मन को संयमित रखते हुए योगी सहज ही ब्रह्म के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का शाश्वत आनंद अनुभव करता है। तो जो पिछले वाला श्लोक है और ये 28वां श्लोक दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि वहाँ भी कहा था कि उसके पाप शांत हो जाता है। वहाँ कहा था अकल्मषम, यहाँ कहते हैं विगत कल्मष। वहाँ भी ब्रह्मभूतम कहा था, यहाँ ब्रह्म संस्पर्श कहते हैं। वहाँ भी कहा था उसको सुख की प्राप्ति होती है, यहाँ भी कहते हैं सुखम अश्नुते। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि वो अभ्यास की स्थिति थी और ये उसकी परिपक्व अवस्था है, इसलिए उसके लिए सदा शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर भगवान ने, युञ्जन एवं सदा। वहाँ कहा था कि प्रशांत मन संहीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो उसकी आरंभिक अवस्था है और ये उसकी परिपक्व अवस्था है, यही दोनों में अंतर है। इसलिए दोनों का अंतर दिखाने के लिए सदा शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। यहाँ पर वो कहते हैं युञ्जन, तो युञ्जन का मतलब है युक्त होते हुए। युजिर योगे धातु से बनता है, एक युज समाधव धातु भी है, लेकिन यहाँ युञ्जन जो कह रहे हैं क्योंकि आत्मानम युञ्जन, आत्मा के साथ में युक्त होते हुए। तो आत्मा से युक्त होने का मतलब दो प्रकार से लिया जाता है। जो अद्वैतवाद व्याख्या है वो कहेंगे कि सब कुछ आत्मा ही है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा का मतलब ब्रह्म करेंगे वो। और जो वैष्णव लोग हैं वो आत्मा का अर्थ परमात्मा करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। और क्योंकि आरंभ में जब भगवान ने कहा था ध्यान लगाने की, जब उन्होंने प्रक्रिया चालू की थी, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी, मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर, कि मन को संयम करके और चित्त को मेरे में लगाए, मत पर, मेरे परायण होकर। तो उससे ये भाव निकलता है कि यहाँ आत्मा का शब्द परमात्मा ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान ने अपने ऊपर बताया कि मन संयम में मत चित्त, चित्त को मेरे में लगाए। तो इसलिए यहाँ अर्थ यही किया जाता है कि आत्मा में भगवान को लगाए, युञ्जन। तो हम अपने मन को अभी जो स्थिति है संसार की स्थिति, वो सांसारिक वस्तुओं में लगाते हैं। हमारा मन किसी सांसारिक वस्तु में लगा रहता है, या व्यक्ति में लगेगा या वस्तु में लगेगा या क्रिया में लगेगा। हमेशा मन हमारे अपने पास नहीं होता। यानी कि मन जो है, आत्मा का अर्थ अगर आत्मा भी करें तो अपने साथ नहीं रहता। मन हमेशा कहीं दूसरे में लगता है, तो उससे उसको हटा के वापस लाना, यही योग की प्रक्रिया है। योग का जो सिद्धांत है वो यही है कि किस प्रकार से मन को दूसरी चीज़ों से हटा के आत्मा में लगाए। आत्मा का अर्थ हम परमात्मा या भगवान करते हैं, और दूसरे लोग अगर उसका आत्मा ही अर्थ करें या ब्रह्म अर्थ करें तो वो भी उनका मार्ग है, वो कर सकते हैं। लेकिन दोनों को ही
चाहे कोई ज्ञान मार्ग का साधक है, योग मार्ग का साधक है, भक्ति मार्ग का, उनको अपने आप को बाहर की वस्तुओं से हटाना पड़ेगा। तो ये कठिन काम है। तो भक्ति मार्ग में दृष्टि दूसरी रहती है, उसका वर्णन आगे आएगा जब अर्जुन पूछेगा केसु केसु च भावेषु चिंत्योसि भगवन मया, कि भगवान मैं आपका किस किस भाव में चिंतन करूं। तो भगवान बताएंगे कि यहाँ जितने भी हैं रसोम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, कि आप जल पीते हो तो जल का रस में हूँ, सूर्य में हूँ, चंद्र में हूँ। तो वो दूसरी दृष्टि है, वो योग की दृष्टि नहीं है। योग की दृष्टि में तो जैसे कहा योगी युंजीत सत्तम आत्मानम रहस्य स्थित है, उसको तो एक एकांत स्थान में बैठकर ही योग करना पड़ेगा। तो ये दोनों का अंतर भी हमको समझना चाहिए कि भक्ति में उस प्रकार से बैठकर नहीं किया जाता कि आप दिन भर बैठे ही रहेंगे, यहाँ सेवा करते हैं और संसार को भगवान की सृष्टि मानकर उनकी सेवा का उपकरण मानकर सेवा की जाती है। तो ये दोनों में अंतर भी समझ लेना चाहिए, उसका वर्णन और आगे विस्तृत रूप से आएगा। तो यहाँ आत्मानम रहस्य स्थित जो कहा है वो प्राय करके लोगों के लिए बहुत कठिन काम है। आजकल हम इतने आदी हो गए हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते। सबसे बड़ी समस्या यही है अकेलेपन की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ बात करें, किसी से मिलें, हमारा मन किसी दूसरे में लगा रहे। तो ये योग के विरुद्ध जाता है। योग की प्रक्रिया ऐसी नहीं है। योग तो यही सिखाता है कि किस प्रकार से आपको अपने मन को चित्तवृत्ति निरोध करना है। तो वो आम जनता के लिए कठिन है, इसलिए वे कहते हैं कि कलयुग में भक्ति ही एक वास्तव में प्रायोगिक मार्ग है। दूसरे जो मार्ग हैं, योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, वो बहुत ही कठिन है। आज की जो परिस्थिति है हमारी समाज की, क्योंकि अकेला रहना, आपको एक कमरे में छोड़ दें पूरे दिन बगैर फ़ोन, बगैर कंप्यूटर, बगैर इंटरनेट के, तो आप आधे घंटे में बोर हो जाएंगे कि यहाँ से निकालो। इससे अच्छा तो मेरे को कारावास में डाल दो, वहाँ दूसरे लोग तो होंगे कम से कम बात करने के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि आपको इसी तरह से रहना, सदा आत्मानम युंजन। एक 24 घंटे की बात नहीं है, यहाँ तो पूरा जीवन ही ऐसे रहना पड़ेगा। कहते हैं युंजन एवं सदा आत्मानम। एवं माने इस प्रकार से। इस प्रकार से कौन सा, जो पिछले श्लोक में कहा है, जो वर्णन पीछे किया है, वो एवं अर्थ शब्द का अर्थ है। तो कहते हैं युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्म से। और जब आप इस प्रकार से रहेंगे तो आप विगत कलमस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अकेले में रहते हैं तो फिर आप पाप क्या करेंगे वहाँ पर, और आप ध्यान लगा रहे हैं तो कलमस हो जाएंगे। कलमस पाप को कहते हैं। और पाप जो है वो राजसिक वृत्ति से होता है। तो राजसिक वृत्ति वाला तो एकांत में चैन से बैठ नहीं सकता है। जिसका रजस शांत हो जाएगा, शांत रजसम जो कहा था, वही एकांत में बैठ सकता है। तो इसलिए उसके पाप से विमुक्त हो जाएगा। और योग में बताया है कि इसमें अनेक बाधाएं आती हैं, अंतराय। जब आदमी योग करता है, योग का अभ्यास करता है, तो वहाँ योग सूत्र में पहले अध्याय के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के अंतरायों का वर्णन किया है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से योगी अगर जीवन बिताएगा तो उसके वो 9 प्रकार के अंतराय चले जाएंगे। ये भी विगत कलमस का अर्थ है। तो अंतराय माने जो बाधा डालता है, इसको अंतराय बोलते। तो वो है व्याधि। सबसे पहले तो व्याधि। तो एक होती है आधि, एक होती है व्याधि। आधि होती है
मानसिक रोग, और व्याधि माने शारीरिक रोग। विशेष रूप से जो आदि हो उसको व्याधि बोलते हैं। तो व्याधि इसकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो एक संयमित जीवन जीता है। शरीर में जो बीमारियां आती हैं वो असंयमित जीवन जीने से आती हैं, असंतुलित भोजन करने से आती हैं। तो उसका वर्णन भगवान पहले ही कराएं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखाः, कि किस प्रकार से योगी जो है वो दुखों से मुक्त हो जाता है, रोग से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके आहार विहार स्वप्न बहुत नियमित रहते हैं। तो हमारा जो शरीर है ये नियम को चाहता है, और हमारा मन जो है वो अनियमित रहना चाहता है। तो शरीर आपको कहेगा कि समय पर आप भोजन कीजिए, समय पर सोइए, समय पर उठिए। तो नियमित रूप से हमारा शरीर चलना चाहता है, लेकिन मन उसमें बाधा डालता है, विक्षेप डालता है। नींद आ रही है, चलो एक थोड़ा और वीडियो गेम खेल लेते हैं, एक और कुछ देख लेते हैं। शरीर कहता सो जाओ, मन कहता कि नहीं, कल तो रविवार है, कल तो ऑफिस नहीं जाना है। यही होता है ना, जिस दिन की छुट्टी है तो उस दिन लोग रात को देर तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मन से ही कर रहे हैं ना, शरीर तो उसका कहेगा कि चलो सो जाओ। तो उसी प्रकार शरीर भूख लगेगी समय पर तो पहले ही खा लेगा बीच में। तो वो जो भगवान कहते हैं युक्त आहार, सबसे पहले जो कहा उन्होंने कि वो समय पर ही किया जाए भोजन, तो उससे फिर व्याधि चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा अंतराय जो है वो शारीरिक, शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो बैठ नहीं सकेगा, वो ध्यान कैसे होगा। और दूसरा है स्त्यान। स्त्यान का मतलब होता है एक मानसिक आलस्य। शरीर में बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती। देख लेंगे बाद में, आज क्या है कल कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। जैसे स्कूल में छुट्टी होती है बच्चों की तो उनको कुछ काम देते हैं ना, गृह कार्य करने के लिए, तो कहेंगे अभी तो छुट्टी है, अभी तो जब बाद के 10-12 दिन होंगे तब पीछे लगेंगे उसके। तो ये स्त्यान इसको बोलते हैं। फिर तीसरा होता संशय। संशय मतलब आपकी बुद्धि डगमगाती रहती है, अरे योग करने से क्या होगा, ध्यान करने से क्या होगा, ये जप वप करने से क्या होता है या नहीं होता है। इस प्रकार से मन में एक संशय बना रहता है। तो जब संशय रहेगा तो निश्चय नहीं होगा, तो फिर कैसे आप ध्यान करेंगे। तो फिर उसको करेंगे कि कोई बात नहीं है, ऐसा इतना कोई ज़रूरी नहीं है ये। तो इसके कारण जो है वो दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो इसलिए निश्चय करना आवश्यक है संशय को दूर करके। पहले 5वें अध्याय में भगवान ने कहा था संशय आत्मा विनश्यति। और प्रमाद, फिर चौथे नंबर पे आता प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता अनवधानता, सावधान नहीं रहना किसी कार्य को करने में। साधना को जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं करना, ठीक प्रकार से नहीं करना, जैसी विधि बताई गई है तो उसमें प्रमाद करना। जिस प्रकार से कहा है कि इस प्रकार से बैठो, इस प्रकार से जप करो या इतने समय पर करो, तो एक दिन किया एक दिन नहीं किया, फिर दूसरे दिन डबल कर देंगे, एक दिन की पूर्ति दूसरे दिन कर लेंगे, तो उसको प्रमाद बोलते हैं। तो ये भी बाधा है। नियमित रूप से रोज प्रतिदिन उसको करना। फिर 5वां है आलस्य। तो आलस्य होता है शरीर में भारीपन हो जाए, ज़्यादा खाना खा लिया, फीस्ट, तो फिर अब नींद आएगी, फिर सुबह ठीक से नहीं उठाएंगे, टाइम पर नहीं उठाएंगे,
तो ये जो शरीर का आलस्य रहता है, स्त्यान और आलस्य में यही अंतर है। उसमें मानसिक आलस्य रहता है, यहाँ शारीरिक आलस्य रहता है। तो ये भागवतम में तो पहले ही कहा है, मंदा सुमंदमति हो मंद भाग्या ही उपद्रुता, के कलयुग में तो प्राय करके सभी लोग मंद और सुमंद, मंद का मतलब वही आलस्य से भरा रहना, प्रमाद, स्त्यान, ये कलयुग की विशेषता है। पहले इस प्रकार के लोग नहीं होते थे, उनमें ज़्यादा स्फूर्ति रहती थी, वातावरण अच्छा था। अब आजकल हम रहते भी तो हर चीज़ बंद कमरे में रहते हैं, पानी भी बंद पीते हैं। पहले लोग नदी का पानी पीते थे, बाहर रहते थे, वातावरण शुद्ध था, उससे शरीर में स्फूर्ति आती है, प्राण वायु। अब हमारा प्राण तो हर चीज़, भोजन फ्रिज में खाते हैं, फ्रिज में से निकाल के, तो उसमें प्राण नहीं होता। पानी पीते हैं, वो भी बॉटल का पानी पीते हैं, तो उसमें प्राण नहीं होता। तो निष्प्राण हो जाओगे तो फिर आलस्य ही आएगा। या फिर राजसिक भोजन करोगे तो उसमें रजस आएगा, वो विक्षेप पैदा करेगा। फिर छठे नंबर पे आता है अविरति। अविरति का मतलब होता है व्यसन होना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिक्शन। कुछ चीज़ों का व्यसन हो जाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई और मादक द्रव्य। आजकल बहुत प्रचार है, हर एक आदमी कुछ ना कुछ लेता है, या देखने में आता है प्राय करके, कुछ ना कुछ उसको व्यसन रहता है। चाहे चाय का हो, कॉफ़ी का हो, चॉकलेट का हो, और किसी का कुछ ना कुछ व्यसन। तो उससे क्या, उससे फिर आपका जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो व्यसन आपको कहेगा कि नहीं ये करो। अब आजकल एक नया व्यसन निकला है वीडियो गेम का, तो उसको वीडियो गेम को खेलते रहो देर रात तक, तो फिर उसके ऐसे व्यक्ति की साधना थोड़ी होगी। तो नए नए प्रकार के व्यसन आ रहे हैं। तो किसी विषय में आसक्ति हो जाना, वही अविरति है। फिर सातवां होता है भ्रांति। भ्रांति का मतलब है जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना। यानी कि आपको अपनी साधना के बारे में ठीक ज्ञान नहीं है, गलत समझ लिया। किसी क्रिया को जैसे करना है वैसे ना करके किसी और तरीके से किया जाए, उल्टे तरीके से किया जाए, और उसमें आपको ये पता नहीं होता है। एक संशय और भ्रांति में ये अंतर है। संशय में तो आपको ये रहता है कि यार मैं ये करूं या वो करूं, आपका निर्णय नहीं होता है। और भ्रांति में आपका निश्चय रहता है, गलत को ही ठीक मान लिया, उसमें आपका निश्चय रहता है, उसी पर आप तर्क भी देंगे कि नहीं यही ठीक है। तो वो भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं ना उसको। कोई प्राणायाम करता है या आसन करता है, वो गलत तरीके से कर रहा है, या जप करता है तो वो गलत तरीके से करता है। तो कुछ ना कुछ उसको भ्रांति है। कुछ लोग यही जप के बारे में ही कहते हैं कि नहीं चल फिर के ही करो, बैठ के नहीं। तो उसी में उनकी निष्ठा रहती है गलत चीज़ में, तो वो भी बाधा है, क्योंकि उससे तो आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे आपने कोई कहीं जाना है और जो मार्ग है वो गलत सड़क को पकड़ लिया और उसी को आप ठीक समझ रहे हैं, तो उससे तो आप पहुंचेंगे नहीं ना, कहीं और पहुंच जाएंगे। और फिर आठवां है अलब्ध भूमिकत्व। इसमें मन की एकाग्रता नहीं होती है, यानी कि आपका चित्त जो है वो मूढ़ विक्षिप्त, जो 5 दशाएं पहले बताई थी ना, उनमें से पहली जो 3 है वो है मूढ़, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। तो उनमें से आपका मन घूमता रहता है रजस तमस के कारण, तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाता। तो ये भी बाधा है।
और फिर अंत वाला जो है उसको बोलते हैं अनवस्थितत्व। तो ये क्या है कि इसमें आपकी जो एकाग्रता है वो कुछ समय के लिए होती है, ज़्यादा समय के लिए नहीं हो पाती। थोड़ा ठीक रहता है और उसके बाद में फिर मन उछट जाता है। तो ऐसी स्थिति भी होती है। उनका ऐसा नहीं है कि मन बिल्कुल ही नहीं लगता है, मन लगता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसमें स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ स्थिरता की बहुत आवश्यकता है। तो वो इसी प्रकार से है कि आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी जो रास्ता है उस पर थोड़ी देर चलें, फिर भटक जाएं वहाँ से। तो उस प्रकार से तो आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो उस पर स्थिर होकर कार्य करना, तो उसी को बोलते हैं अनवस्थितत्व। तो ये 9 प्रकार के अंतराय या बाधाएं हैं। और ये केवल योग सूत्र में इस प्रकार से बताई हैं, लेकिन ये किसी भी मार्ग पर आती हैं। वास्तव में तो आप कोई विद्यार्थी है तो उसको भी अगर अच्छे नंबरों से पास होना है तो उसमें भी ये सब बाधाएं आएंगी। अगर वो बीमार पड़ जाता है या उसकी कहीं किसी वीडियो गेम में आसक्ति है या आलसी है या ठीक से उसको पढ़ना नहीं है, भ्रांति है किसी बात की, तो वो भी अपने ठीक गंतव्य पर नहीं पहुंचेगा। ये जो यहाँ बाधाएं बताई हैं ये आध्यात्मिक मार्ग के लिए नहीं है। अगर आपको भौतिक मार्ग में भी किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है तो इन बाधाओं को हटाना पड़ेगा आपको। तो भ्रांति हो जाए किसी विषय में, तो हमारे भारत के लोगों को ये बड़ी भ्रांति रहती है कि हम आध्यात्मिक हैं, रहता है ना ऐसे। भारतीय लोग अपने को सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और विदेशी लोग जो हैं वो भौतिक हैं। ऐसी भ्रांति भी रहती है ना ट्राई करके लोगों के मन में। किसी ने कुछ अध्ययन नहीं किया है, गीता भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन प्रवचन देना एकदम से चालू कर देगा वो। तो ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। तो एक सुनते सुनते जो है ना एक आदत हो जाती है कि हम इस प्रकार से हैं। तो ये आध्यात्मिक भी एक विषय है, इसको अध्ययन करना पड़ता है। भारत में जन्म हुआ है तो इसका मतलब इतना है केवल कि आपको सुविधा है उसको समझने की। बाहर जन्म होगा तो वो भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि वातावरण उस प्रकार का है। यहाँ वातावरण थोड़ा अनुकूल है आध्यात्मिकता के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पैदा होने से ही हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। जैसे कोई किसी का जन्म जो है ऐसे शहर या गांव में होता है जो एयरपोर्ट के पास में है, ठीक है ना, तो उसको एयरपोर्ट जाने में सहूलियत है, लेकिन वो कभी एयरपोर्ट जाए ही ना, फ्लाइट पकड़े ही ना, तो वहीं रहेगा ना। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका गांव या शहर जो है वो एयरपोर्ट से 6 घंटे का रास्ता है, उतनी दूर उसको आना पड़ेगा, लेकिन वो मेहनत करके आता है और फ्लाइट पकड़ता है तो अपने चला जाएगा जहाँ उसको जाना है और ये यहीं रहेगा। तो आध्यात्मिकता भी ऐसे ही है। भारत में जन्म लेने का लाभ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस लाभ को अगर आप उठाते नहीं हैं, जैसे वृंदावन का इतना महत्व बताते हैं, सब सुनते हैं वृंदावन एक आध्यात्मिक जगह है, भगवान की लीला स्थली है, ये है, लेकिन यहाँ भी कितने लोग रहते हैं और वो भौतिकता का ही काम करते हैं। तो उनका यहाँ जन्म हुआ, वो भी कहेंगे भी कि हम ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, मेरा यहीं जन्म हुआ है, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक मार्ग को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, उसका पालन नहीं करने, तो जन्म लेने से क्या हो। तो इसलिए इस प्रकार की भ्रांति हमें पालनी नहीं चाहिए। फिर इस श्लोक में कहा है कि सुखेन है,
तो युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कलमस है, ये तो समझ आ गया ना। फिर कहते हैं सुखेन। सुखेन का मतलब होता अनायास। सुखपूर्वक का मतलब है कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अब, क्योंकि उसका कोई अंतराय नहीं है। हमें मेहनत जब करनी पड़ती है जब हमारी कोई बाधा होती है। अगर बाधा नहीं है तो आध्यात्मिक मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में जो कठिनाई लगती है लोगों को, उसका मूल कारण है कि उसके अंतराय हैं, मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर। या तो उसका शरीर अनुकूल नहीं है, या उसका मन विक्षिप्त रहता है। क्योंकि ये सारे जो अंतराय हैं ये करते क्या हैं, ये मन को विक्षिप्त करते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की होती है मन को शांत रखने से। तो इसलिए जब उसके ये अंतराय नहीं है, इसलिए कहा ना विगत कलमश का मतलब है कि वो इन अंतरायों से मुक्त है। तो अब वो अनायास ही उसको ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, तो उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये संस्पर्श शब्द का जो प्रयोग किया है, सो स्पर्श तो आप जानते हैं स्पर्श क्या होता है। तो वास्तव में तो आत्मा का किसी चीज़ से स्पर्श होता नहीं है। इस जगत में भी हम जो स्पर्श की बात करते हैं उसमें आत्मा का स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो असंग है। असंगो ही अयम पुरुष है। आत्मा आध्यात्मिक है और जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं ये सारी भौतिक हैं, तो इन दोनों का आपस में कोई संयोग नहीं होता है। तो जितना भी स्पर्श हमारा होता है भौतिक जगत से, वो मन के माध्यम से ही होता है। जैसे आपका किसी से कोई संबंध है, किसी को आप अपना भाई बहन पति पत्नी माँ बाप जितने भी संबंध है ये मन के ही तो है ना। बाहर से तो कोई संबंध दिखता नहीं है ना। कोई देख के थोड़ी कह सकता है कि ये इसका पति है ये इसकी पत्नी है। वो तो कहीं जाते हैं तो बताना पड़ता ना कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरे पति हैं। तो मन से ही माना हुआ है ना। तो हाँ, जितने भी संबंध हैं हमारे शरीर के साथ भी ऐसे ही है। तो ये कोई नित्य संबंध नहीं है, मन से ही है। और मन अगर हमारा नियंत्रण में नहीं है तो फिर वो कहीं भी संबंध बनाता रहता है। और दूसरी बात ये है जो समझने की है, क्योंकि ये मन के स्पर्श की आई ना। पहले कहा था स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान चक्षुश्च अंतरे भ्रुवो, के मन को जो है बाहर के स्पर्शों से हटाकर। तो मन वास्तव में मन का भी कोई स्पर्श नहीं होता है। इसको समझ लीजिए, ये इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी आप अपने घर के बारे में सोचने लगे तो कहेंगे मेरा मन घर में चला गया। तो मन क्या वास्तव में गया है वहाँ पर? मन तो आपके अंदर ही है ना। या मेरा मन जो है अभी विदेश चला गया, कहीं भी। तो हम ऐसा कहते हैं, मन वास्तव में कहीं जाता वाता नहीं है। मन तो अंदर ही है आपके। मन को यहाँ से निकल के बाहर नहीं जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ये सड़क कहाँ जाती है, पूछते हैं ना ऐसे हम कि भाई ये सड़क कहाँ जाती है। तो सड़क कहीं जाती वाती नहीं है, सड़क तो वहीं रहती है। तो लोग जाते हैं। तो उसी प्रकार हम कहते हैं कि मेरा मन अभी वहाँ चला गया, मेरा मन यहाँ चला गया। मन कहीं नहीं जाता, मन अंदर ही रहता है। और दूसरी जो बड़े मज़े की बात है कि बाहर की चीज़ें भी आपके अंदर में नहीं आती हैं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप एक हाथी का बारे में सोचें, तो हाथी क्या आपके अंदर घुस गया है? हाथी तो आपके अंदर घुस नहीं सकता, बहुत बड़ा है। आपके अंदर तो चींटी भी नहीं घुस सकती। तो ना तो बाहर की चीज़ें अंदर आती हैं, ना अंदर वाला मन कहीं जाता है।
तो ये बड़ा जादू है। जब आप देखते हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, तो वास्तव में मैं तो आपके अंदर नहीं घुसा हूँ, ना आपका मन मेरे यहाँ आया है, तो मेरा केवल एक चित्र अंदर गया है आपके। तो जैसे हम रात को स्वप्न देखते हैं, तो रात को जब स्वप्न देखते हैं तो पूरा संसार दिखाई देता है, कुछ का कुछ देखते रहते हैं, तो होता तो हमारे अंदर ही है वो सब, बाहर तो कुछ नहीं होता ना। तो दिन में जब हम देखते हैं, दिन में भी ऐसे ही होता है। एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ जो है वो पिक्चर देखने गए हॉल में, सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, तो वहाँ जो है वो एक व्यक्ति बैठ के मिठाई खा रहा था। तो बच्चा कहता, मम्मी मैं भी मिठाई खाऊंगा, मैं भी मिठाई खाऊंगा, तो मेरे को भी दिलाओ, ये मेरे को भी दिलाओ। तो क्या वो वाली मिठाई उसको दिला सकते हैं? तो माँ कह रही ठीक है बेटा, बाहर जाके दे देंगे। नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, ये वाली। तो कोई संभावना नहीं है ना उस मिठाई को देने की, क्योंकि वहाँ कोई मिठाई तो है नहीं। मिठाई की तो केवल एक पिक्चर ही है ना, एक लाइट पड़ रही है वहाँ पर, और तो कुछ नहीं है। तो लेकिन देखता तो ऐसे ही है ना कि जैसे मिठाई खा रहा है। तो ऐसे ही जब आप किसी को देखते हैं, तो वो व्यक्ति ना आपके अंदर गया, ना आपका मन बाहर आया है, उसके एक पिक्चर केवल आपके अंदर गई है। तो ये भी एक स्वप्न की तरह ही चल रहा है, और इसी पर हम मोहित हो जाते हैं। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, तो कि उसकी केवल एक पिक्चर ही अंदर आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। और आप किसी को स्पर्श नहीं कर सकते हो। किसी को अगर आप स्पर्श भी करते हो तो आपका हाथ ही करता है ना, और हाथ तो आप हैं नहीं, और हाथ भी उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, उसके हाथ को। तो दो आदमियों का कभी ना तो दो आदमी कभी एक दूसरे को वास्तव में देखते हैं ना, स्पर्श करते हैं। देख ही नहीं सकते तो स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये बड़ी भ्रांति रहती है, और इसी भ्रांति से संसार चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये कहते हैं ये मेरी माया है, ये दैवी है। दैवी का मतलब दिव्य धातु से दैवी शब्द बनता है, उसका मतलब बड़ी चमक है, मतलब एक केवल प्रकाश मात्र है, एक खेल है। ये दैवी का मतलब दिव्य क्रीड़ायाम भी होता है, एक केवल एक खेल है, ये एक पिक्चर चल रही है। क्योंकि जैसे ये कागज़ आप देखेंगे तो ये आपको ये दिखाई पड़ रहा है ना रंग, तो ये रंग इस कागज़ का नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं, आपने सबने पढ़ा है कि इसके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है, और ये बाकी सारी वेव्स को तो अपने अंदर समाहित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसको रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिवर्तित करता है। तो ऐसे दिखते, तो इसका रंग थोड़ी है ऐसे। तो आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो कि वो इस रंग का है, वो वास्तव में ऐसा उसका रंग नहीं है। ये तो माया है। जिसको हम सोचते हैं कि ये बहुत सुंदर है, ये इसका रंग ऐसा है, वो ऐसा रंग है नहीं उसका। ऐसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो कहते हैं इसका ये रंग है। और उसको उसी पर हम मोहित हुए घूमते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं भ्रांति। और ये भ्रांति बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जब तक भ्रांति रहेगी तब तक शांति नहीं होगी। क्योंकि हम भ्रांत रहेंगे तो शांत कहाँ से होंगे। तो इसलिए पहले श्लोक में कहा था ना, उपैति शांत रजसम, कि वो शांत हो जाता है, उसका रजस शांत हो जाता है। क्योंकि जब सत्व गुण होता है तभी आप वास्तविकता को समझते हैं, नहीं तो भ्रांति में घूमते रहते हैं। तो इसलिए सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, तो ब्रह्म का संस्पर्श होता है, यानी कि उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और उसमें कोई प्रयास, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो अपनी शक्ति से अपने आप को प्रकट करता है।
और फिर कहते हैं कि अत्यंतम सुखम अश्नुते, फिर वो ऐसे सुख को प्राप्त हो जाए जिसका अंत नहीं होता। अत्यंतम माने जिसका अंत नहीं होता, या जिससे आगे कुछ नहीं है। यहाँ जो भौतिक सुख होता है उसका आदि और अंत होता है। आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा, भगवान पहले कह चुके हैं। जो यहाँ भौतिक सुख होता है, जितना भी भौतिक सुख है उसका आदि होता है और अंत होता है, और अंत होने के बाद में फिर दुख आता है। सुख का परिणाम जो है वो हमेशा दुख में होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सुख है ये अत्यंत होता है, क्योंकि ये किसी भौतिक पदार्थ पर आधारित नहीं है। जो भौतिक सुख है वो हमारी इंद्रियों के स्पर्श से आता है, इंद्रियों के संयोग से, किसी भौतिक वस्तु के संयोग से आता है। और वस्तुएं बदलती रहती हैं, मन बदलता रहता है, इंद्रियों के जो रस है वो भी बदलता रहता है। पर आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा, भगवान, वो तो स्थायी हैं, नित्य हैं, बदलते नहीं हैं। तो इसलिए उनसे जो आनंद का अनुभव होता है उसका कभी अंत नहीं होता है। तो उसी के लिए अत्यंत सुखम अश्नुते। अश्नुते धातु का प्रयोग किया है। ये दो धातु हैं, एक असुंग व्याप्तव है, एक असभोजने है। एक शब्द बनता अश्नाति, अश्नाति का मतलब खाना, भोजन करना। और अशुंग व्याप्तव धातु से बनता है, व्याप्तव संघाते चाहे, उसका मतलब होता है व्याप्त होना। यानी कि उस सुख जो है वो व्याप्त हो जाता है, यानी कि उस सुख में डूब जाता है। जैसे कुछ चीज़ आपके चारों तरफ व्याप्त हो जाए तो उसका उसी में आप रहेंगे, फिर उससे आप निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए अश्नुते शब्द का प्रयोग किया है। या अगर इसको असभोजन धातु से लगाते हैं तो आत्मपद का प्रयोग किया कि वो स्वयं करता है उसको, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और फिर इसी के साथ में ब्रह्म साक्षात्कार जब उसका हो जाता है तो उसकी क्या अनुभूति होती है, किस प्रकार वो इस जगत को देखता है, उसका वर्णन आगे वाले श्लोक में किया, 29वें श्लोक में। क्योंकि जैसे हम अपनी दृष्टि से संसार को देखते हैं, हर एक व्यक्ति इस संसार को अलग अलग तरीके से देखता है, क्योंकि हमारी धारणाएं अलग अलग हैं, हमारे अनुभव अलग अलग हैं। तो एक व्यक्ति को कोई देखता है तो कहता है ये बहुत सुंदर है, दूसरा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। एक कहीं जगह जाते हैं, कुछ लोग वृंदावन आते हैं तो कहते हैं बहुत बढ़िया जगह है, कोई कहते हैं अरे ये क्या है, तो चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ। तो अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो धारणाएं हैं, अपनी जो अनुभव है, उनके अनुसार हम संसार को देखते हैं। तो संस्कृत में एक कहावत है, आत्मवत मन्यते जगत। हर एक व्यक्ति अपने जगत में रहता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक संसार है और अपने आप को उस संसार का केंद्र मानता है। वो ऐसा लगता है संसार मेरे चारों तरफ ही घूम रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि संसार मेरे लिए ही बना हुआ है, ऐसा सिखाते भी हैं कि तुम्हारे लिए ही है ये। तो लेकिन जो एक योगी है जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो कैसे देखता है इस संसार को, उसका वर्णन इस श्लोक में भगवान करते हैं। तो कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जिस योगी का मन योग के द्वारा परम सत्य में लीन हो चुका है और जो सर्वत्र परम सत्य का दर्शन करता है, वह समस्त प्राणियों में परमात्मा का तथा परमात्मा में समस्त प्राणियों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। तो यहाँ फिर दोबारा से आत्मा शब्द का प्रयोग किया है 3 बार, सर्वभूतस्थम आत्मानम और सर्वभूतानि च आत्मनि और योग युक्त आत्मा।
तो ये भी जैसा पहले कहा है मैंने, दो प्रकार से इसका अर्थ हो सकता है, एक अद्वैत वेदांत की दृष्टि से और एक भक्ति की दृष्टि से। तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि तो वही है कि सब आत्मा एक ही है, ब्रह्म ही है। और भक्त की दृष्टि का आत्मानम का अर्थ यहाँ पर परमात्मा है। जैसे भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है कि जो उत्तम भक्त है वो सब भूतों में अपने भाव को देखता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम् आत्मनि भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तम। तो उसकी दृष्टि से यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ भगवान करते हैं या परमात्मा करते हैं। तो उसी प्रकार से हमने अर्थ किया यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति हर चीज़ में भगवान की ही स्थिति को देखता है और ये भी समझता है कि हम भगवान के अंदर स्थित हैं। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो इस कंप्यूटर को देखता है तो कंप्यूटर के अंदर उसको भगवान दिखाई दे रहे हैं और कंप्यूटर दिखाई नहीं देगा उसको, ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा भी संभव है। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा था कि इस खंबे में क्या तेरा भगवान है, तो उसने कहा हाँ है इसमें, क्योंकि उसको दिख रहा था वो। तो ये भी संभव है, लेकिन वो एक अप्रायोगिक हो जाएगा। हम फिर भूख लगी है, रोटी खाने जाएंगे, वो टुकड़ा उठाया, देखा इसके अंदर तो भगवान है, अब उसको मुंह में कैसे चबाएंगे, समस्या हो जाएगी ना। फिर हम चल रहे हैं, पृथ्वी पर पैर रखेंगे, इसके अंदर भी भगवान है, तो भगवान के ऊपर पैर कैसे रखें। नींद आई, खाट पर सोना है, अरे इसमें तो भगवान है, उसके ऊपर कैसे सोएंगे। तो इस तरह से देखने लगेंगे या इस तरह से दिखाई देगा तो व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो समझता है कि ये संसार जो है ये भगवान के द्वारा रचित है और उन्हीं की सेवा के लिए बनाया हुआ है और हम सब उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की सेवा के लिए बने हुए हैं। अभी हम जो देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने एक अलग संसार में रहता है और वो सोचता है कि ये मैं संसार का केंद्र हूँ और ये संसार मेरे लिए ही बना है, ऐसे ही सोचते हैं ना। अगर हम इतना स्पष्ट रूप से भी ना सोचें, लेकिन ये भाव तो यही रहता है कि सब कुछ मेरे आनंद के लिए है, मेरे सुख के लिए। ऐसा तो बहुत कम विचार में आता है कि नहीं ये चीज़ें दूसरों के लिए भी हैं। हमेशा व्यक्ति जो है वो मैं केंद्रित रहता है, सेल्फ सेंटर्ड। तो ये व्यक्ति जो है इसका केंद्र भगवान हो जाता है। अभी हम सोचते हैं कि सब चांद तारे सूर्य ये सब मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, और तब वो समझेगा कि ये सब भगवान के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये दो प्रकार की दृष्टि है। भौतिक लोगों की दृष्टि ये रहती है कि सब कुछ मेरे लिए है, और आध्यात्मिक जो भक्त है उसकी दृष्टि रहती है कि सब कुछ भगवान के लिए। तो उसी के लिए यहाँ भगवान बताते हैं स्वयं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा। क्यों? क्योंकि वो योग युक्त है। जब कहा था इंजन एवं सदात्मानम, तो वही योग युक्त है। और सर्वत्र समदर्शन, वो हर जगह जो है समदर्शन, समता का दर्शन करता है। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ है। अभी हमारा जो दर्शन होता है वस्तुओं का, वो राग और द्वेष की दृष्टि से होता है। ये हमारा स्वभाव ही है, और इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हम जब भी कुछ किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमारा राग और द्वेष, या तो ये कहेगा कि ये मेरे को अच्छा लगता है,
ये मेरे लिए है, मैं इसको अपने लिए कैसे प्रयोग कर सकता हूँ, किस प्रकार इस वस्तु से मेरा सुख होगा, या द्वेष होता है, विनाश की दृष्टि आती है। तो इसका दर्शन जो है वो समदर्शन होता है। तो ये समता की बात हमेशा भगवान करते आ रहे हैं दूसरे अध्याय से ही, सुखे दुखे समय कृत्वा, हर चीज़ में वो समता की बात करते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए आप सम रहें, क्योंकि ये जो विषमता है ये हमारा धर्म नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा जो स्वभाव है वो समता ही है, और विषमता जो है वो मन के कारण आती है। जैसे ही हमारे और वस्तु के बीच में मन आ जाता है तो तुरंत विषमता आती है, क्योंकि मन चलता ही ऐसे संकल्प विकल्प से, राग द्वेष से। तो क्योंकि इस व्यक्ति ने ब्रह्म संस्पर्श किया, जैसे पिछले श्लोक में कहा, तो अब ये राग और द्वेष से ऊपर उठ गया। जो उन्होंने कहा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष से वियुक्त हो जाता है, तो वो समदर्शन करता है। सम शब्द का अर्थ भगवान भी होता है। माँ शब्द का मतलब होता है लक्ष्मी, और सामान्य जो साथ हैं लक्ष्मी के, तो सम का मतलब जो लक्ष्मी के साथ है नारायण भगवान, तो उनका दर्शन करता है। और वही उन्होंने कहा है कि सर्वभूतानि च आत्मनि, तो हर जगह उनको उन्हीं का दर्शन होता है। और वास्तव में ब्रह्म का तो दर्शन संभव नहीं है, अगर इसको अद्वैत की दृष्टि से जो व्याख्या करें, क्योंकि ब्रह्म में तो दृष्टा और दृश्य है, एक हो जाता है, तो वहाँ तो दर्शन संभव ही नहीं है, इसलिए उसको अद्वैत बोलते हैं। तो इसलिए अद्वैत की व्याख्या करते हैं अद्वैतवादी लोग, अपने तरीके से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में वो ठीक बैठेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन ही संभव नहीं है। ब्रह्म तो निराकार है, और निराकार ना भी हो तो वो तो है ही एक, वहाँ तो दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों एक हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ रहता ही बचता ही नहीं है। जो दृष्टा है वही दृश्य बन जाता है उनकी दृष्टि में, तो समदर्शन कैसे होगा फिर? तो समदर्शन तो तभी संभव है जब हम इसको भक्ति की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वहाँ इस प्रकार का अद्वैत नहीं है। भक्त और भगवान हमेशा अलग रहते हैं, उनकी सत्ता एक नहीं हो जाती है, जैसे अद्वैत वेदांत में उनकी सत्ता को एक मानते हैं। तो हमारी सत्ता, भक्त की सत्ता अलग अलग रहती है भगवान से, स्वतंत्र नहीं रहती है, लेकिन सत्ता तो रहती है ना उसकी। जो अद्वैत हमारे यहाँ है वो स्वातंत्र के कारण है, स्वतंत्र नहीं रहता है, भगवान पर निर्भर होता है, भगवान की परतंत्रता रहती है, सेव्य सेवक भाव रहता है, लेकिन दोनों की सत्ता रहती है। तो इसलिए दर्शन संभव है। और सर्वत्र समदर्शन का मतलब है सब, हर वस्तु में, इसलिए शत्रु में भी उसको वही दर्शन होगा, मित्र में भी वही होगा, और जो उपेक्षात्मक है उसमें भी होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ने वर्णन किया कि जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है या परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसकी दृष्टि कैसे होती है, और वो फिर उस दृष्टि से ही व्यवहार करता है। तो ये वो स्थिति है जो व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है। तो इसमें आगे फिर और भगवान 2 श्लोक बोलेंगे इसी विषय में, उनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता। संदीप जी पूछिए। प्रणाम बाबा जी महाराज। मेरा प्रश्न
पिछली कक्षा पे था, क्योंकि थोड़ा मैं मिस कर गया था, बाद में देखा, जिसमें आपने ये बताया कि जैसे मन के विषय में बताया था कि स्थिर करना पड़ेगा, लेकिन भौतिक जगत में जीने के लिए उसे चंचल ही होना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो मतलब हम किसी आध्यात्मिक संस्था, आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे और वहाँ से अपना सीखेंगे, लेकिन वो भी तो भौतिक जगत में ही है, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी भौतिक ही हैं। तो वहाँ कैसे दृष्टि को विभाजित करना है, यानी कि किस दृष्टि को भौतिक से देखना है, किस चीज को आध्यात्मिक तौर से मतलब स्थिरता से देखना है किसको, और किसको अस्थिरता से मतलब इन द सेंस चंचलता के तरफ से। जैसे भौतिक जगत में हम डील करते हैं तो वहाँ कैसा डीलिंग होनी चाहिए, मतलब ये मेरा थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो भी जिसके सीजन मिलेंगे वहाँ पे, या मतलब ऐसा तो नहीं है कि 100% सब ये योगी की पराकाष्ठा में, योग की पराकाष्ठा में पहुँच चुके हैं, कुछ लोग नहीं भी होंगे, वैसे कैसे हमारा होना चाहिए? नहीं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना वो कुछ ठीक समझा नहीं। जो वहाँ ये बताया गया था कि भौतिक जगत में व्यवहार करते हैं तो उसके लिए मन को चंचल होना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार नहीं होता। और योग की दृष्टि से जब आपको भगवत साक्षात करना है तो मन को स्थिर रखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना, यही बात थी ना। अब आप आश्रम में जाओ, कहीं भी जाओ, तो यहाँ व्यवहार तो उसको वैसे ही करना पड़ेगा। आपको देखना है तो आपका मन वहाँ जाएगा, फिर दूसरी चीज़ देखनी तो मन वहाँ जाएगा। वो तो वहाँ बैठकर जो ध्यान लगा कर बैठता है, उस समय अगर मन को चंचल रखेगा तो फिर कैसे उसका ध्यान लगेगा। अगर आपको ध्यान लगाना है, चाहे आप आश्रम में बैठ के लगाएं चाहे घर पे लगाएं, तो मन को तो स्थिर करना पड़ेगा ना। लेकिन जब व्यवहार करना है तो मन तो आपका जाएगा ही एक विषय से दूसरे विषय पर, नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक की कोई बात नहीं है। वहाँ बात हो रही थी ध्यान लगाने की, कि जब आपको ध्यान लगाना है तो आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा। जब व्यवहार करते हैं तो मन स्थिर रखेंगे तो व्यवहार कैसे होगा। तो आप आश्रम में आते हैं तो वहाँ भी आपको व्यवहार करना है, तो उसी प्रकार से व्यवहार होगा जैसे बाहर करते हैं। प्रक्रिया तो वही रहेगी ना। समझ आई बात? नहीं आ गई ना। वहाँ प्रक्रिया का वर्णन है कि दो प्रकार की प्रक्रिया हैं। एक तो आपको मन को किसी एक पर स्थिर करना है, और एक जब व्यवहार करते हैं तो वहाँ प्रक्रिया दूसरी है। आपको मन स्थिर रखेंगे एक ही चीज़ पर तो फिर दूसरे से कैसे व्यवहार होगा। इसलिए जब यहाँ ये मैंने अभी भी बताया था कि योग मार्ग का और भक्ति मार्ग का ये अंतर है। योग के लिए तो आपको एक जगह बैठना पड़ेगा। योगी युंजीत सत्तम आत्मानम रहस्य स्थित है। उन्होंने कहा कि योगी युंजीत है, वही धातु का प्रयोग किया जो यहाँ किया था, युंजन एवं सदा आत्मानम। युंजन युजिर धातु का प्रयोग किया वहाँ भी यहाँ भी। तो वहाँ तो आपको एक स्थान पर अलग एकांत में बैठना पड़ेगा। वहाँ तो व्यवहार की संभावना नहीं है ना। व्यवहार करोगे तो योग नहीं होगा, योग करोगे तो व्यवहार नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। और भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आपको हाँ पूछिए, क्या पूछना। तो इसमें थोड़ा संशय ये आता है कि जैसे भगवान का संदेश है वो स्थान काल पात्र से परे है, परंतु जैसे कलयुग के अंदर तो जिस तरह की ये प्रक्रिया बताई गई है, ये इवन जो अद्वैत वेदांत। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लगता है संपर्क कट गया है इसका। नवद्वीप जी का प्रश्न है कि मानव जीवन के लिए आध्यात्मिक प्रगति करने को बहुत ही अच्छा अवसर बताया गया है, परंतु आजकल के समाज में
विषय लोगों का मन जो है वो जीवन यापन में ही लगा रहता है, अपने कार्यों को देखना, अपनी नौकरी के बारे में सोचना और कर्ज के बारे में सोचते रहना, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्ग पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है। आपको क्या आपको लगता है कि सर्वप्रथम हमें आध्यात्मिक मार्ग में आने से पहले अपनी मन की स्थिरता पर कार्य करना चाहिए, जैसा कि आपने आज बोला, या फिर हम अनियंत्रित मन से, चिंतित मन से भी आध्यात्मिकता का अनुसरण कर सकते हैं? आपका प्रश्न बड़ा विरोधाभास देख लगता है। आप कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में आने से पहले मन को स्थिर करना चाहिए, तब स्थिर करके आए। आप यही कह रहे हैं ना, यही प्रश्न है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग ही मन को स्थिर करने के लिए है। ये जो बताया जा रहा है ये तो आध्यात्मिक मार्ग है, और यहाँ बताया जा रहा है कि मन को कैसे स्थिर करना है। तो आप इसका मतलब आप उसको स्थिर किसी और तरीके से करेंगे, तो वो क्या तरीका है कि आप उसको स्थिर करके यहाँ पर आएंगे आध्यात्मिक मार्ग में? आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप मन को स्थिर करके आ सकते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग में आने की क्या आवश्यकता है? मन स्थिर करने की तो बात हो रही है यहाँ पर। तो थोड़ा विचार कीजिए इस पर, फिर प्रश्न पूछिए। फिर क्या आपका प्रश्न है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के जीवन में हम आध्यात्मिक मार्ग का पालन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत विषय उपलब्ध हैं और अनेक चिंताएं, जैसे कहा कि पैसा कमाना ही मुख्य चिंता है वास्तव में, तो और क्या। आजकल जो आदमी के मन में जो रहता है वो प्राय करके एक ही चीज़ है कि मेरे को पैसा कमाना। तो पहले आपको अपना ध्येय निश्चय करना पड़ेगा कि मेरा जीवन में क्या ध्येय है, प्राप्य, कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वो जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक आप फिर डगमगाते रहेंगे इस तरह से। तो जब ये निश्चय हो जाए कि मेरा उद्देश्य ये है, तो फिर उसके लिए आपको योजना बनानी है कि इस उद्देश्य को मैं कैसे प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है। और आपका कुछ ऋण है, उसको ऋण को उतारो, उसके लिए काम करो, लेकिन फिर एक योजनाबद्ध काम करेंगे ना कि भाई मैं इसको उतार के फिर मैं अपना समय इसमें लगाऊंगा। तो ये निश्चय करना परम आवश्यक है। और जब आपका निश्चय हो जाता है तो उसके अनुसार ही फिर आप निर्णय लेते हैं। जब तक निश्चय नहीं रहता है तब तक हमारे निर्णय बदलते रहते हैं। हम एक किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, फिर दूसरा चीज़ कोई और बताता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब मेरा ये निर्णय रहता है कि मेरे को अपने जीवन में यही प्राप्त करना है, तो फिर हमारा मार्ग अगर हम बदलते भी हैं तो वो अपनी कुछ समस्या दूर करने के लिए, लेकिन हम आएंगे इसी पर ही। तो ये एक ऐसा निर्णय होना चाहिए कि चाहे मैं मरूं या जीऊं, मेरा ऋण उतरे ना उतरे, लोग मेरे को अच्छा कहें बुरा कहें, मेरे को यही प्राप्त करना है। तो ऐसा एक निर्णय होना चाहिए। उसके लिए जो कहा, एक संशय, भ्रांति, ये दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। बाकी तो शारीरिक मानसिक हैं, चलती हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से ये दो बहुत बड़ी बाधाएं हैं, एक भ्रांति और एक संशय। सो जब तक भ्रांति ही नहीं जाएगी तब तक तो आप मार्ग पर आएंगे ही नहीं, और संशय रहेगा तो निश्चय नहीं होगा। तो इन दो जो 9 चीज़ों की हमने बात की थी, उनमें से इन 2 पर सबसे पहले काम करना चाहिए। संजय जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम बाबा जी। बाबू जी, 29 श्लोक पे जो सर्वभूतान स्तंभ लिखा है, अब ब्रह्म भूत स्तंभ, दोनों एक ही मतलब एक ही होता है क्या? ब्रह्मभूत का मतलब है ब्रह्म का साक्षात्कार, और सर्वभूतस्थ का मतलब है सर्व जितने भी प्राणियों उनमें जो स्थित हैं।
दोनों का एक अर्थ नहीं है, अलग अलग अर्थ है। ब्रह्मभूत का मतलब है ब्रह्म का अनुभव होना, ब्रह्म का साक्षात्कार होना। ब्रह्म का अनुभव से ये मतलब नहीं है कि हम साक्षात अपने आत्मा का साक्षात करना। किसका? ब्रह्मभूत का? हाँ, नहीं, ब्रह्मभूत का मतलब होता है ब्रह्म का साक्षात्कार करना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, गीता में आता है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। वहाँ ब्रह्मभूत का मतलब है जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, वो प्रसन्नात्मा है और वो ना शोक करता है ना आकांक्षा करता है। समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ये ब्रह्म जो है ब्रह्मभूत है, जो ब्रह्मन को साक्षात करना। वह ब्रह्मभूत का मतलब। और सर्वभूत का मतलब है, यहाँ भूत शब्द अलग अर्थ में आया, वहाँ अलग अर्थ में आया। यहाँ भूत का अर्थ का मतलब आया प्राणी के अर्थ में। सर्वभूत माने सब प्राणी, और सर्वभूतस्थ माने सब प्राणियों में जो स्थित है। संदीप जी अपना प्रश्न पूछे। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर यूपी में, तो वही मैं कह रहा था कि जैसे स्थान काल पात्र से परे हैं, लेकिन अभी जैसे जिस तरह की छठा अध्याय। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई विल राइट। ठीक। हेलो गुरु जी, जय श्री कृष्णा। गुरु जी, अभी शारीरिक और मानसिक व्यवधान की बात हो रही थी, तो एक शारीरिक व्यवधान मुझे भी अपना नज़र आता है। जैसे घुटने में पेन होता है हल्का, बैठने से भजन और जाप नहीं हो पाता। और क्या ये भी एक व्यवधान है? और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे तो और भी बहुत सारे व्यवधान होंगे, तो उन समस्याओं की निजात के लिए थोड़ा गाइड करें। तो उनको देखना पड़ेगा क्या व्यवधान है, उसका फिर समाधान निकालना पड़ेगा। घुटने में दर्द है तो क्यों है घुटने में दर्द, और अगर ऐसे आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पर बैठिए, क्योंकि ऐसे बैठने से और ज़्यादा दर्द होगा। कुर्सी पर बैठने से, भजन करने से और कोई अंतर तो नहीं होता है? अंतर कोई नहीं होता। ये तो ये है कि अगर ऐसे बैठ सकते हो तो कुर्सी की आवश्यकता नहीं है, और अगर कुर्सी पर बैठना तो आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ की आवश्यकता रखनी पड़ेगी ना, कुर्सी की। जी, आपको कुर्सी पर निर्भर रहना पड़ेगा। जी, ठीक है, धन्यवाद। तो मुख्य चीज़ है आपका मन लगाना। अब आप नीचे बैठे हैं बगैर कुर्सी के और आपका मन हमेशा घुटने में लगा रहे, दर्द जहाँ दर्द होगा वहाँ मन जाएगा। ये हमारा मन जो है, ये शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है तो वहीं जाता है, और उसका कारण है कि ताकि हम उसका निवारण कर सकें। अगर हमको अपने दर्द का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे निवारण करेंगे? आपकी उंगली कहीं किसी आग में लग जाए और दर्द है और उसका अगर हमको पता ना चले तो उंगली जल जाएगी ना। तो इसलिए बनाया इस प्रकार से है कि कहीं भी दर्द हो तो हमारा मन तुरंत जाएगा वहाँ पर। तो उसका उद्देश्य ये है कि ताकि आप उसका निवारण कर सकें। जी गुरु जी, थैंक यू। प्रणाम बाबा जी। इधर दर्शन का एक शब्द के बारे में आपने बताया, दर्शन जब ये होता है जब दो लोग हैं, दृष्टा है, देखने वाला है, देखने का चीज़ है। पर हम ये मान सकते हैं फॉर एग्जांपल पश्यति न पश्यति ऐसे एक शब्द देखा जाता है शास्त्र में, तो देखते हुए भी ना देखना। तो एक्चुअली यहाँ देखना वास्तव में देखना समझ सकते हैं, मतलब पश्यति मतलब एक्चुअली वास्तव में देखना समझ सकते हैं बाबा जी। तो जब हम दर्शन का शब्द को एक वैदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रियलाइज़ करना आत्मा और परमात्मा सेम है,
इसी को दर्शन करने को दर्शन मान सकते हैं हम इधर वेदांतिक मतलब? यहाँ दर्शन का मतलब स्थूल दर्शन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो ये दोनों एक मानना, उसी तरह से अर्थ करते हैं वो यही तरीके से वाक्य कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं, करनी है, और कोई अर्थ हो संभव ही नहीं है। करना ही होगा ऐसे। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है, आपने बताया कि 9 अंतराय हैं, उसमें 8वां कौन सा है? 8वां है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध? अलब्ध भूमिकत्व। और इसके बारे में क्या बताया बाबूजी आपने? मतलब आप समाधि की स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि विक्षेप रहता है मन में। भूमि का मतलब समाधि से है, अलग अलग भूमिकाएं हैं ना, तो अलग भूमिका उसी को कहते हैं कि जो उसकी समाधि की भूमिका है उसमें उसका मन नहीं पहुंचता। ठीक है, और तो कोई नहीं है। Alright. प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।